अपन ने क्या क्या देखा था अभी तक इशू ऑफ शेयर्स में? क्या क्या देखा? सबसे पहले चीज, कंपनी की डेफिनेशन देखी, बेसिक डेफिनेशन है। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा इस पे? कंपनीज एक्ट 2013। फिर देखे कंपनी के फीचर्स। फिर हमने देखे कि हम शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकते हैं, कैसे कैसे? एट पार और एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं क्या? नहीं। कुछ शेयर्स को कर सकते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे। कौन सा सेक्शन प्रोहिबिट करता है डिस्काउंट पे इशू करने पे? सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि आप शेयर्स को किस पर इशू कर सकते हो? प्रीमियम पे। और उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होगा? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट के यूजेज जो होंगे वो क्या होंगे? लिमिटेड यूज होंगे। तो हम कैपिटल प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेज भी पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कितने यूजेस दिए हुए? टोटल 5। फिर हमने देखा था कि जब भी हम शेयर इशू करेंगे तो क्या हो सकता है? फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि आपने शेयर इशू किया 1 लाख के लिए, आपके पास एप्लीकेशन भी कितने के लिए आया? 1 लाख के लिए। आपने शेयर इशू किया 1 लाख के लिए, आपके पास 90,000 के लिए क्या आया? एप्लीकेशन आया, तो उसे क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। आपने शेयर इशू किया 1 लाख के लिए और शेयर क्या एप्लीकेशन आया 1 लाख से ज्यादा के लिए, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने के लिए भी हमारे पास, उसे क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। 3 तरह से सब्सक्रिप्शन आपके पास आ सकता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में सेबी की एक गाइडलाइन दे रखी है, और गाइडलाइन क्या बोलती है कि हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। अगर 90% से कम, इशूड वैल्यू का अगर 90% से कम होता है तो हम क्या करेंगे? उसे रिफंड कर देंगे, और जो पैसा आया उसे रिटर्न रिटर्न कर देंगे, मतलब शेयर एप्लीकेशन को रिफंड कर देंगे अमाउंट को। यहां तक हमने देख लिया था। अभी एक काम करते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आई थिंक होमवर्क दिया था, किस किसने किया घर पे? पक्का? कोई दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई? कौन से क्वेश्चन में आई? कर लिया ना? ठीक है, सही गलत अभी पता चल जाएगा। एक काम करो, अभी कौन क्वेश्चन ही किए ना आप लोगों ने? 4, 5, 6 एक बार जस्ट मैं बता देता हूं कि कैसे होंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 किया है आपने? बेटा एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं आपको। इसमें बैलेंस शीट में डालने का था, इसको बैलेंस शीट में करने का था, बट इसकी जनरल एंट्री करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 तीनों एक बार मैं एक्सप्लेन करके आपको करवा देता हूं। जिन भी बच्चों ने घर पे किया होगा या डाउट आया होगा वो सब आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा डीके गोयल के क्वेश्चन है ये, नई बुक के, ठीक है? पेज नंबर है इसका आपके पास 6.150, ठीक है? अब दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड इशूड 3 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। आपको कितने शेयर दिए हुए हैं? 3 लाख शेयर है एट 10 ईच। पेबल एज, एप्लीकेशन पे कितना है? 4 है। अलॉटमेंट पे कितना है? 2 है। फर्स्ट कॉल पे कितना है आपके पास? 3 है। और फाइनल कॉल पे कितना है? 1 है। क्या इसका टोटल 10 हो गया है क्या? 4, 3, 6 और 4 और 2 6 और 3, 9 और 1, 10 रुपए, ठीक है? यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसकी जनरल एंट्री सिखा रहा हूं जिससे आपको और इजी हो जाए। मुझे बताओ, पहली एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक की, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से शेयर हैं? कुछ नहीं दिया हुआ तो हम शेयर कैपिटल भी लिख, शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहां लिख देंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे बताओ, आपने शेयर कितने इशू किए हैं? शेयर इशू किए हैं 3 लाख, और एक पे कितना है? तो कितना हो गया? 12 लाख रुपए, ठीक है? अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करेंगे हम? कैपिटल में। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 12 लाख। इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत है क्या?
ध्यान रखना ये बेसिक एंट्री है, ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, इधर देख लो एक बार, बाद में करना कॉपी में, ठीक है। थर्ड एंट्री, अब क्या होगा, पैसा आ गया, हमने शेयर अलॉट कर दिए, तो जो एप्लीकेशन का पैसा था कहां ट्रांसफर कर दिया हमने, कैपिटल अकाउंट में। अब क्या होगा, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, मतलब शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, कितना शेयर है, 3 लाख, और अलॉटमेंट पे कितना है, 2 रुपए, कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए बेटा, ठीक है। अब हमने पैसा मांगा, शेयर होल्डर पैसा दे देंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 6 लाख, कोई दिक्कत है यहां पे। अब नेक्स्ट जो 2 एंट्री है वो भी ऐसे ही होगी, क्या एंट्री होगी अब, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है बेटा, 3 लाख शेयर है, और एक पे कितना है, 3 रुपए, तो कितना हो गया, 9 लाख रुपए, ठीक है जी। छठी एंट्री, बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 9 लाख, ठीक है। अब सेवंथ एंट्री, वापस से सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जो भी बोला हुआ है, इन्होंने फाइनल कॉल बोला हुआ है, तो फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे 1 रुपया ही मांगा है, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपए, और लास्ट एंट्री हो जाएगी, पैसा आएगा उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बेटा एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये, किस किस का करेक्ट हुआ ये, या किया ही नहीं था, कहां गलती की, किस किसने गलती की इसमें। इजी बेसिक क्वेश्चन है बेटा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं भाई, आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे तो अपन ने 2 एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे पहले पैसा आता है, फिर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, उसके बाद पहले क्या होगा, अमाउंट ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, दैट्स इट, तीनों एंट्री में यही होगा। अगर आपने बेसिक चीज देख ली तो आपको दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे बेटा मैं ना अभी जनरल एंट्री सिखा रहा हूं आपको, और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट पूछा है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, बैंक अकाउंट पूछा है, एक बार करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डीके गोयल का ही अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और पेज नंबर है इसका भी 6.50, बुक है आपके पास डीके गोयल, और कौन सी है, 2027, ठीक है। मंगल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 7 लाख डिवाइडेड इन 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। हमें, मैंने समझाया था पहली क्लास में ही, हमें ऑथराइज्ड कैपिटल से कोई मतलब होता है या इशूड कैपिटल से मतलब होता है, इशूड से, तो हमें क्वेश्चन में क्या चेक करना है, इशूड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। ये बोल रहा है मंगल लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 7 लाख डिवाइडेड इनटू इन 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी इशूड, कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 40,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर। सर कितने का शेयर है, कैसे पता चलेगा, आप सॉरी 70 लाख को डिवाइड करोगे 7 से तो 100 रुपए का एक शेयर है। सुनो, हमें क्या दिया हुआ है, इशूड शेयर कितने हैं हमारे पास, इशूड शेयर्स हैं
40,000 एट 100 ईच। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि 100 रुपए का शेयर है, आपके पास अमाउंट कितना दिया हुआ है 70 लाख, उससे 7 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा क्या है? हाँ बेटा 70 लाख है, ₹70 लाख डिवाइडेड इंटू 70,000 शेयर। 70 लाख को 70,000 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा क्या, 100 रुपए का एक शेयर है। और प्रीमियम कितना है इस पे, प्रीमियम दिया हुआ है आपको कितना, 30 रुपीज। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि कैसे हमने पैसा लिया है। एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन पे कितना दिया हुआ है, पेबल एज फॉलोज 30 ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पे कितना है 40, और ये दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो क्या होगा 10 + 30 होगा। 10 रुपए तो किसके हैं इसमें, कैपिटल के, और 30 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के। ठीक है, एंड आगे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है 25 ऑन फर्स्ट एंड कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना है 25, और फाइनल कॉल पे कितना है 35। क्या इसका टोटल आपके पास 130 हो रहा है क्या बेटा, इसका चारों का टोटल 130 हो रहा है क्या, ये चेक करो। 30 और 40 70 और 60 130, 100 रुपए कैपिटल के और 30 रुपए किस चीज के हैं, प्रीमियम के हैं। ठीक है जी, अब पहली एंट्री बताओ क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है बेटा, 40,000, 40,000 शेयर है, और एक पे कितना है, बेस्ट तरीका जिनको मल्टीप्लाई करने में या उसमें दिक्कत होती है, कितनी जीरो है टोटल में, 5 जीरो है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 12, तो 12 और उसके बाद जितनी भी जीरो है उन्हें एज इट इज लगा दो, यही होगा बेटा। 12 लाख ही होगा क्या, पक्का, नहीं कई बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है। और नरेशन लिखना सीख गए हो आप लोग, यहां क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट या एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करेंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा ये एंट्री तो आपकी हमेशा करेक्ट हो ही जाएगी ना, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बैंक में पैसा आया तो उसकी एंट्री हो गई बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पहले बैंक में पैसा आएगा उसे एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री कौन से दिन होती है, तो हम बोलेंगे जिस दिन हम शेयर्स को क्या करते हैं, अलॉट करते हैं। अरे भाई एप्लीकेशन के अमाउंट को कैपिटल में कब ट्रांसफर करोगे, जिस दिन आप शेयर को क्या कर दोगे, अलॉट कर देंगे। अब वापस से सुनो, इस वाली एंट्री में सभी बच्चों को दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि उनको इंटरप्रिटेशन नहीं पता है। हम अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांग रहे हैं, 10 या 40, अलॉटमेंट पे कितना है 40, 40 में से 10 किसका है, कैपिटल का, और 30 किसका है, प्रीमियम का। इस इंटरप्रिटेशन के साथ आप क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर बता रहा हूं मैं, आपकी इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए कि हम 40 रुपए टोटल अलॉटमेंट में मांग रहे हैं। तो अब देखो, अगर हम थर्ड एंट्री करेंगे, यहां पे थर्ड एंट्री करेंगे तो क्या होगी, सॉरी इक्विटी शेयर दिया हुआ है ना, तो हम इक्विटी शेयर लिखेंगे यहां, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना बेटा, 40,000 शेयर है, और मैं देखा किसी को समझ में नहीं आया, कितना आएगा 16 लाख। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां कितना आएगा, 40,000 शेयर पे कैपिटल का कितना पैसा है 10 रुपए, तो कितना आ जाएगा 4 लाख रुपए। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 40,000 शेयर्स पे कितना है, तो कितना आ जाएगा 12 लाख रुपए। क्लियर है। अब ये पैसा आएगा तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 16 लाख रुपए। बताओ इस एंट्री में कोई दिक्कत है क्या आपको? समझना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हमने डेबिट कितने से किया? 16 लाख, मतलब और क्रेडिट भी कितने से कर दिया? 16 लाख से। तो इसकी नेट एंट्री बची क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन यहां बच्चे मिक्स करते हैं और इस जगह फिर गलती होने के चांस होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप इंटरप्रिटेशन ठीक रखना है इसकी, कि हम 40 रुपए में से 10 रुपए किस चीज के मांग रहे हैं? कैपिटल के। और 30 रुपए किसके मांग रहे हैं? प्रीमियम के। तो अलॉटमेंट पे कितना? 40। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40, 10 रुपए कैपिटल में और 30 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट के यूजेज क्या होंगे? लिमिटेड। कितने यूज दिए हुए हमें? 5। सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा? 52। सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा? 52। अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन पूछते हैं कि सेक्शन 53 के सेक्शन 52 के यूजेज बताओ या सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेज बताओ, तो आपके दिमाग में कितने यूजेज आएंगे? 5। उन पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी दिमाग में बिठा लो कि ऐसा थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब हम बात करते हैं फिफ्थ एंट्री क्या होगी? फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। सिंपल है, अब तो क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बेटा हमारे पास? 40,000। और एक शेयर पे कितना पैसा मांग रहे हैं? तो मेरे हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। हाँ भाई। अब नेक्स्ट छठा पॉइंट, पैसा ड्यू कर दिया, पैसा आएगा, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है? अब हम बात करें सेवंथ एंट्री की। अब तो इजी है, क्या होगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और शेयर कैप इक्विटी बैंक टू। तो क्या एंट्री हो जाएगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है पैसा बेटा? 40,000 पे कितना है? 35 रुपए से कितना हो गया ये? 14 लाख एंड 14 लाख। ठीक है। और लास्ट एंट्री है, क्या हो जाएगा इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन किस किस का सही था? किया नहीं तूने क्वेश्चन? क्यों? हाँ भाई, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। ये किस किस का मतलब आपको क्या लगता है कि 6 वाला किस किस का करेक्ट होगा? इसमें बेटा बैंक अकाउंट भी पूछा है। क्या आप इसका बैंक अकाउंट बना सकते हैं क्या? सिंपल है क्या बैंक अकाउंट बनाना इसका? है? मंगल लिमिटेड वाला? पुष्कर लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। पुष्कर लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। फिर किरण टेक्सटाइल नहीं करेंगे, पहले कानपुर वाला कर लेंगे। अबे एक्सपेंस समझा दूंगा यार, कहां है एक्सपेंस ऑफ? बेटा फोर्थ वाले में दिया हुआ है एक्सपेंस, इसमें भी दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस? हाँ अबे समझा रहा हूं, इसमें एक और एंट्री है, लो भाई, बैंक टू एक्सपेंस। मैं तेरे को उल्टा कर दूंगा बेटा, ये बेसिक चीजों में गलती कैसे? क्या दान है बेटा तेरा? पढ़ाई पे नहीं है तो उल्टा कैसे बोल सकता है बेसिक एंट्री को? बेटा एक्सपेंस टू बैंक है, बैंक टू एक्सपेंस? एक्सपेंस टू बैंक यहां दिया हुआ है।
ऑल शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल दी मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, शेयर इश्यू एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 1,50,000। देखो सिंपल सा क्या एंट्री होगी, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई भी खर्चा हो उसकी एंट्री ऐसे ही होगी क्या। अब ध्यान रखना, पहला यूज सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ। क्या कर सकते हैं, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ। मैंने बताया था सेक्शन 52 उसके यूजेज कितने हैं, 5। तो पहला यूज आपको क्या ध्यान रहेगा, जो भी इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ। अब समझना प्लीज, ये एक्सपेंस है, ये कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। अरे यार शेयर इश्यू एक्सपेंस क्या बार बार में होंगे, एक आध दो बार ही होगा, कभी कभार होने वाले एक्सपेंस है। जब शेयर इशू करोगे तो क्या जिंदगी भर रोजाना शेयर इशू करोगे क्या, आईपीओ आएगा एफपीओ आएगा, पता नहीं कब कब हम शेयर इशू करेंगे, तो कौन सा लॉस है ये, कैपिटल। अब समझना, नॉर्मली कोई भी खर्चा होता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, कोई भी एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस को राइट ऑफ कहां से करते हैं हम, P&L से। लेकिन अगर हमारे पास कैपिटल नेचर का ही प्रॉफिट है तो हम कहां से राइट ऑफ कर देंगे इसे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, कितना, 1,50,000। अब कई बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा, सर व्हाट इज राइट ऑफ, ये क्या होता है ना। एक अकाउंट बंद करना होता है, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना या चार्ज करना। क्या होता है, वो बैटरी वाला चार्जर नहीं है, चार्ज करने वाली बात है। क्या है सुनो, कोई भी इनकम होगी, एक्सपेंस होगा, उसे अल्टीमेटली हमें कहां ले जाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे आपने रेंट पे किया तो रेंट पे करने की एंट्री क्या करते हो, रेंट टू बैंक, ठीक है। अब ये रेंट अकाउंट 31 मार्च को कहां जाएगा, P&L में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, P&L टू रेंट। इसे बोलते हैं P&L अकाउंट से चार्ज करना। क्या बोलते हैं इसको, P&L अकाउंट से चार्ज करना। हमारे एक एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस क्यों हुआ, क्योंकि हमने शेयर इशू किया, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ, तो उसे भी हमें अगर कुछ नहीं दिया होगा तो कहां से राइट ऑफ करेंगे, P&L से। कहां से राइट ऑफ करेंगे बेटा, P&L से। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास शेयर इशू एक्सपेंस भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम P&L में नहीं लेके जाते हैं, या P&L में जाएगा तो, लेकिन उसका यूज कहां नहीं होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज क्या डिविडेंड देने में कर सकते हैं क्या, नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को और एक्सपेंस को क्या कर सकते हैं, आपस में राइट ऑफ कर सकते हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। शेयर इश्यू एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। उसके बाद क्या दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, तो उसकी भी एंट्री ऐसे ही हो जाएगी, वो P&L से। बेटा उसमें 4 में दिया हुआ है इश्यू एक्सपेंसेस इज अमाउंटिंग 40,000। क्या है दिखा, क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में है, बुक कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी पेज नंबर क्या है बेटा, 6.15। बुक कौन सी है आपकी, डीके गोयल ही है, और एडिशन कौन सा है, 2017। बेटा याद रहेगा, अभी मैं करवा रहा हूं, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो समझ में नहीं आया कहां से क्या क्वेश्चन कर रखा है, इसलिए, ठीक है। और क्वेश्चन है पुष्कर लिमिटेड वाला। एक बार आप लोग पुष्कर लिमिटेड वाला क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूं कैसे होगा। अभी के लिए बुक दे दूं, चल मैं पढ़ देता हूं ऐसे ही। पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग। बेटा एक और बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहां पे नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, देखना यहां दिया हुआ है पुष्कर लिमिटेड इश्यूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर। कितने शेयर बता रहा है ये, 5 लाख। क्या कौन से शेयर है, इक्विटी एट 10 ईच दिया हुआ है। पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। और प्रीमियम कितना है बेटा इसमें,
3 पर शेयर, तो टोटल पैसा कितना आएगा भाई साहब? अब इधर देख लो, इधर देख लो, मत कॉपी करो, सुन लो। अब हमारे पास जो पैसा आएगा, मुझे बताओ, ये बोल रहा है कि पूरा पैसा किस पे आ जाएगा? एप्लीकेशन पे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब पूरा शेयर हमारे, पूरा पैसा एक साथ ही आ जाता है तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट क्या करते हैं? एक साथ ही ओपन करते हैं। कितना पैसा आएगा एप्लीकेशन पे? सर 5 लाख शेयर है और एक शेयर पे कितना पैसा देंगे वो? भाई सिर्फ कैपिटल का पैसा थोड़ी मिलेगा, किसका भी पैसा मिलेगा आपको? किसका भी पैसा मिलेगा? प्रीमियम का भी। तो टोटल पैसा कितना आ गया? 65 लाख। कितना पैसा आ गया भाई साहब? 65 लाख। अब इस एप्लीकेशन के पैसे में, इस एप्लीकेशन के पैसे में 10 रुपए तो किसके हैं? कैपिटल के, और 3 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के। तो हम एप्लीकेशन को क्या करते हैं? डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों कर देना ना बेटा। कितना? 65 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां कितना आएगा? 5 लाख शेयर हैं और कैपिटल में कितना जाएगा? फेस वैल्यू जितना, और ये आ जाएगा आपका 50 लाख। और लास्ट है आपके पास 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां कितना जाएगा? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हो गया आपका 15 लाख। आप चाहो तो इसको एक बार कॉपी कर लो। नहीं आया समझ में? डन बेटा। मैंने बताया था कि प्रीमियम हम कब कब मांग सकते हैं? ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कब होता है? अलॉटमेंट पे। ठीक है, एक बार ये कंप्लीट करो फिर आगे बात करेंगे।